नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को केवल कुछ ही मिनटों में। राज्य की राजनीति, अपराध, शिक्षा, मौसम, रोजगार और विकास से जुड़ी सभी अहम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, जमकर पत्थरबाजी, कई घायल, मौके पर तनाव। झारखंड में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में भिड़ंत के बाद पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया और पुलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की। झारखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से 23 से 26 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रांची समेत प्रभावित इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची के अशोक नगर में करोड़ों की चोरी का बड़ा खुलासा, अंतर्राज्य गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंची पुलिस, पत्नी गिरफ्तार। रांची के अशोक नगर में करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांच अंतर्राज्य चोर गिरोह के मास्टरमाइंड इरफान उर्फ उजाले के नेटवर्क तक पहुंच गई है। पुलिस ने उसकी पत्नी और सहयोगियों को गिरफ्तार कर नकदी व जेवरात बरामद किए हैं। मामले की जाँच जारी है। झारखंड में सहायक आचार्य के 7,299 पदों पर भर्ती का ऐलान, पारा शिक्षकों को मिलेगा बड़ा मौका। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जेएसएससी ने 7,299 सहायक आचार्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होकर 30 अगस्त तक चलेगी। नियमित नियुक्ति में 6,101 और बैकलॉग में 1,190 पदों पर भर्ती होगी। रांची में डूरंड कप को लेकर बढ़ा फुटबॉल का जुनून, पहले दिन 12,256 जीरो टिकट बांटे गए। रांची में 135वें डूरंड कप 2026 को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। पहले दिन 12,256 जीरो टिकट बांटे गए। उद्घाटन मुकाबले के लिए कुल 25,000 टिकट जारी होने हैं। टूर्नामेंट का आगाज 26 जुलाई को शाम 5 बजे होगा। हरमू रोड बना दिल्ली का जंतर मंतर, टमाटर, अंडे और पत्थरों की बरसात, मीडिया कर्मी भी घायल। रांची के हरमू रोड पर प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों की ओर से टमाटर, अंडे और पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई। इस दौरान कई लोगों के साथ मीडिया कर्मी भी घायल हुए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पलामू में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर के बाहर मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के दलदलिया गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव घर के बाहर मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में शुरू होंगे AME और एयर होस्टेस कोर्स, युवाओं के लिए करियर का नया अवसर। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में जल्द ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग और एयर होस्टेस के कोर्स शुरू किए जाएंगे। AME कोर्स 3 साल का होगा, जिसमें 60 सीटें होंगी और कुल फीस 6 लाख रुपए निर्धारित की गई है। एयर होस्टेस के 6 महीने और 12 महीने के कोर्स में भी 60 से 60 सीटें होंगी। 6 महीने के कोर्स की फीस 1.05 लाख और 12 महीने के डिप्लोमा की फीस 1.55 लाख रुपए होगी। पाठ्यक्रमों की शुरुआत नवम्बर में होने की तैयारी है और इसके लिए संबंधित अनुमति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एयर होस्टेस कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई बताई गई है। जामताड़ा में 14 किसानों को 90% सब्सिडी पर मिले सोलर पंप, 1.72 लाख रुपए का पंप सिर्फ 17,284 रुपए में। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड में किसान समृद्धि योजना के तहत 14 किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप वितरित किए गए। 1.72 लाख रुपए कीमत वाले पंप किसानों को महज 17,284 रुपए में मिले। सोलर पंप मिलने से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होगी और खेती की लागत घटेगी। गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 3 युवक गंभीर। गढ़वा जिले के भवनाथपुर में हीरो शोरूम के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग में स्कूल पहुंचे बिना शिक्षक ने घर से लगाई ऑनलाइन हाजिरी, गलती मानी, अब कार्रवाई की तैयारी। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के एक सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षक ने स्कूल पहुंचे बिना घर से ई-विद्या वाहिनी ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर दी। मामला सामने आने के बाद शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और इसे भूलवश हुई गलती बताया। अब विभागीय स्तर पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
रांची के डीपीएस चौक से मेकॉन तक चला बुलडोजर, 2 अवैध गैरेज और मीट दुकानें हटाई। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बना कार्रवाई की वजह। रांची नगर निगम ने डीपीएस चौक से मेकॉन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई में सड़क किनारे संचालित 2 अवैध गैरेज, लावारिस कंडम वाहन और भुसुर नदी के पास 2 अवैध मीट दुकानें हटाई गई। गैरेज के बाहर वाहनों की पार्किंग से ट्रैफिक बाधित हो रहा था। वहीं मीट दुकानों के अवशेष नदी में फेंके जाने से प्रदूषण और फ्लाइंग जोन में बर्ड हिट का खतरा बताया गया। निगम ने क्षेत्र में ग्रीन पैच विकसित करने का भी निर्देश दिया।